हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं पूजा रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा ब्लॉग में। सुबह के 9:30 हो गई है और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी ही बालकनी से। और दिल्ली की कुछ निकली है, अभी तो नहीं निकली, धूप निकली, शायद सुबह हो गई, लेकिन पता नहीं कोहरा लगा था शायद, उसकी वजह से धूप अभी दिख रही है। और सुबह सुबह कुछ दिल्ली के ऐसे नज़ारे दिखते हैं। बालकनी से ऐसे तो एक दिन आपको छत में जाके दिखाऊंगी। हम भी नहीं आएगी बोला आज काम पे। उठो, हमें गुड़िया को वहाँ भी ले जाना है फिर। हैं? तबीयत खराब हो गई और खुद ही लगाना पड़ेगा अब झाड़ू, खुद ही लगाना पड़ेगा मैंने कहा। आप गुड़िया को तब तक दूध पिला लोगे जब तक मैं चाय लाती। सो तो रही है पर 7 बजे पिला लिया था मैंने उसको दूध। अब भूख लग गई होगी उसे। लाइट क्यों नहीं जलाया? गुड मॉर्निंग। Thank you, darling. Good morning. इसकी डिशे में कुछ है तो अभी हम 60 ml बना दो। 60? हाँ, तो अभी हम रेडी हो गए हॉस्पिटल जाने के लिए और गुड़िया को भी तैयार कर लिया है और बस अब निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। निकलते हैं हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। बस थोड़ा एक मैंने कपड़े डाल लेते हैं। आजकल गर्मी में सर्दियों में ना कपड़े इतने हो जाते हैं धुलने के लिए, और जो रखे थे कंबल वगैरह वो भी धुल रहे हैं क्योंकि उनमें रखे रखे इतना सीलन हो गया है ना, उस सीलन से सीधा हमें जुकाम सा हो रहा है। तो मैंने सोचा एक बार मैं उसको पानी में डुबो के निकाल देती हूँ। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने पिछली बार ये कंबल रखा था ना तो हमने इसको धुला ही नहीं था, ऐसे रखा था। तो बेड में रख के सीलन से हो जाती है ना पे, और सीलन से ऐसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं। गुड़िया का आज वैक्सीन लगना है ना, तो हम उसको वैक्सीन लगवाने ले जा रहे हैं। और ये है दिल्ली की सड़ी हुई गलियां। इस दिल्ली में और तो कुछ नहीं, गंदगी बहुत ज़्यादा है यार। दिल्ली की गलियां। बिष्ट जी, तो गाइस हम अभी घर पहुंच गए हैं। अभी घर हम पहुंच गए थे 2:30 बजे और अभी 3:30 हो चुकी है। और आज मैं आपके साथ एक बातें शेयर करना चाहती हूँ। मतलब हम 2:30 बजे घर पहुंच गए थे और आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। मेरा ना फ़ोन है ना, वो कैब में ही छूट गया था। जैसे हम हॉस्पिटल से आए ना कैब में, तो मेरा फ़ोन ना उधर ही छूट गया था आज। लेकिन तब हमने कैब वाले से, मेरे हस्बैंड ने कैब वाले का नंबर निकाला और तब उसको कॉल किया, और बेचारा अच्छा इंसान था। तो उसने भी, और फ़ोन पता कहाँ गिरा था? सीट के नीचे। फ़ोन सीट के नीचे गिरा था क्योंकि मैं कहीं पे भी बैठती हूँ या
कहीं गाड़ी पे जाती हूँ तो उतरने से पहले या फिर वहाँ से खड़े होने से पहले मैं एक बार पीछे ज़रूर देखती हूँ कि मेरा कोई सामान तो नहीं छूटा। और मैंने आज भी मैंने वैसे ही किया, मैंने पीछे देखा तो वहाँ पे तो कुछ नहीं था। मुझे लगा मेरा फ़ोन मेरे बैग में ही होगा, लेकिन नहीं, मेरा फ़ोन जब मैं जैसे मैं पहुँची मैंने गुड़िया को नीचे रखा और देखा बैग में फ़ोन ही नहीं है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे नंबर निकाला और फिर उन भैया को, कैब वाले भैया को कॉल करा और तब जाके उन्होंने भी फ़ोन उठा लिया था। उन्होंने बोला मैं देखता हूँ कि, और वो तब बेचारे अच्छे थे कि उन्होंने दे दिया। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि झूठ भी बोलते हैं कि हमें नहीं मिला, हमारी गाड़ी में नहीं छूटा, लेकिन उन्होंने वो कर दिया था। और वो बोल भी रहे थे कि सीट के नीचे छूटा था, पता नहीं वो कैसे गिरा। बैग की चैन ढंग से नहीं लगी थी शायद, जिसकी वजह से वो मतलब ऐसे उल्टा हुआ, पता नहीं कैसे उल्टा हुआ और वो सीट के नीचे गिर गया। चलो इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया। मतलब महंगा नहीं है ज़्यादा फ़ोन पर, फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि यार बहुत सारी चीज़ें, क्या मतलब मेरा तो सब कुछ ही, मतलब मेरा क्या सबका ही होता है, सबका सब कुछ अब फ़ोन में ही होता है। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना बड़ा नुकसान मुझसे होने से बच गया। मैंने खाना भी बना लिया है गाइस, और अभी बस थोड़ा बर्तन है धोने के लिए और कंबल भी डालना है मैंने धोने के लिए वहाँ मशीन में, उसको भी देखती रहूँगी। और अब बस खाना खाते हैं, 4 बज गई है, 4 बज गई है, खाते खाते तो 4:30 हो जाएगी। आज तो आराम करने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हमने सुबह मतलब हम उस हिसाब से उठती हूँ मैं, क्योंकि हमारी काम करने वाली आती है घर पे, झाड़ू पूजा करने वाली, तो उस हिसाब से उठती हूँ मैं सुबह। मैं कम से कम, वैसे मैंने बोला था 7 बजे उठ गई थी मैं, लेकिन उसके बाद 7 बजे उठ गई थी तो उसके बाद मैं फिर से सो गई, क्योंकि मुझे पता था कि काम वाली आएगी, लेकिन उसने अर्जेंटली मना कर दिया है, मतलब एकदम से ही उसने, क्योंकि हमारे घर झाड़ू पूजा करने वाली आती है दीदी, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी। पता नहीं क्यों उन्होंने कल भी मना किया, मतलब आज ही मना किया। तो अगर वो कल करती तो उस हिसाब से मैं खड़ी भी उठती कि चलो भाई आज भी मुझे काम भी करना है, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, फिर आके खाना भी बनाना है। और फिर मैं लेट में ही उठी, क्योंकि 9-10 बजे ही आया उनका दीदी को कॉल कि मैं आज नहीं आ रही हूँ। तो ठीक, कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी कर ली तो क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। अभी खाना बन गया है, मैं खाना खा के फिर ये सारा काम निपटाऊंगी, झाड़ू पोछा करना है अभी। और बाहर मौसम आज ठंडा सा हो रखा है, बहुत ठंडा। और अभी हमने खाना वाना भी खा लिया है और हम थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। हम नहीं, सिर्फ ये आराम कर रहे हैं, मेरे पास अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारा। उनका कटोरा तो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। हमारे पास है संजना दीदी लोगों के कटोरे, और पता नहीं इनको, पता नहीं कितने दिन हो गए यहाँ पे। दे रहे हैं उनको घर के चावल, ये मेरी सास ने लाए थे गांव से, और इनको देते हैं। जो दीदी कहाँ है? चावल है, मम्मा, पकड़ो। मम्मा घुस ही नहीं सकता। क्या कर रहे हो? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? नमस्ते। अगर ऑड नंबर क्या तो सोच 1 2 3 इधर से ही तो जाएगा ना, जा ही नहीं सकता क्योंकि एक ही तो रास्ता है। मुझे बताओ, रास्ता ब्लॉक कर रखा है। मुझे बताओ क्या हुआ है? बेचारे का रास्ता ब्लॉक कर दिया मैंने। कैसे? नहीं जंप। हाय, हेलो। चावल वो चावल है, वो घर के। आज जगह पे चावल। हाँ, खीर बनाना। कब से पड़ा है आपका कटोरा? भैया कहाँ है? नमस्ते भैया। गुड़िया क्या कर रहा है? बड़े हैं? घर पे आज उसको वैक्सीन लगी, रो रही है। रो रहा होगा बेचारा। आज एक पैर में ना सूजन भी आ गया उसका ना। बर्फ लगा। हाँ, बर्फ से सेका मैंने अभी। ये एक दिक्कत है। आज तो पता है पैर इधर उधर भी नहीं कर रही हो, नहीं तो ऐसे वो कंबल ऐसा फेंकती थी वो। आप हिलाओगे वो। बस
मम्मा आई यार ना क्या कर रही है? पूजा। क्या बने हो तुम? भागते कहाँ है मम्मी? क्या कर रही है? बस अच्छा चावल गिराना मत है, अंदर रख दो बेटा। गिर रहे हैं ना इसलिए। कौन आ रहा है? आज जितनी भी कटोरियाँ थे मैंने सबको कर दिया। कौन आ रहा है? आज मैंने सबकी कटोरियाँ वापस कर दी, अब खाली हो गई है, वरना पता ही नहीं चलता कौन हमारी है कौन किसकी है। और अभी अवतार कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। 2 दिन पार्टी की, आज पूजा हो रही है। 2 दिन मजे से पार्टी की है। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। डेली अवतार ही करते हैं पूजा, मैं तो नहीं करती हूँ कभी। डेली डेली यही करते हैं, बस 2 दिन छोड़ के, सैटरडे और संडे को। सब्जी क्या लानी है? भिंडी और आधा किलो में प्याज तो कम डालेंगे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:30 और अभी बना रहे हैं हम शाम की चाय। ये बन रही है यहाँ पे चाय और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। थैंक यू डार्लिंग। और ये है मेरी चाय। अब पहले हम यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पीते हैं और काम बाद में होते रहेंगे। चलो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब थैंक तक यू के सो लिए मच। बाय बाय। बाय बाय।